हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्लैंक नॉलेज पर। मैं भास्कर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं क्लास 17 की बात करने वाले हैं और जिसके अंदर हम बात करेंगे डे 17 की। दोस्तों, ये जो कंप्यूटर्स हैं इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है, उनको स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी की आवश्यकता होती है। ये चीजें हम बात कर चुके थे। दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो बात की थी वो बात की थी स्टोरेज डिवाइस की। ये जो स्टोरेज डिवाइस है इसका क्या काम होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। जैसे हमारे ब्रेन में मेमोरी की आवश्यकता होती है ना, उसी तरह हमारे कंप्यूटर के अंदर भी स्टोरेज करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? मेमोरी की। तो ये जो मेमोरी होती है हमारे पास में क्या करती है? डेटा को स्टोर करती है। किसको? डेटा को स्टोर करती है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है और ऐसे ही हमारे पास में इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है। इनको स्टोर करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी? मेमोरी की। अब ये मेमोरी क्या होती है? ये जो मेमोरी है ये हमारे पास में क्या होती है? किसी भी प्रकार के कंप्यूटर के अंदर डेटा, इंफॉर्मेशन एवं इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है या स्टोर करने की रिक्वायरमेंट होती है, वही क्या कहलाती है? हमारी मेमोरी। मेमोरी हमारे जनरली दो टाइप्स की होती है। पहली होती है हमारी कौन सी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी। और ऐसे ही जो होती है हमारी कौन सी? सेकेंडरी मेमोरी। ये जो हमारी मेमोरी है ये कौन कितने टाइप्स की मेमोरी है? दो टाइप्स की। हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है, ये जो प्राइमरी मेमोरी है इसके दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है हमारा रैम और दूसरा होता है हमारा रोम। फिर इसी के बाद में आती है कैश मेमोरी। ये जो तीन पार्ट है ये किसके हैं? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही हम कौन से नाम से जानते हैं? मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसी के बाद में हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ये जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है इसके अंदर क्या आते हैं? हार्ड डिस्क आती है, हमारी हार्ड डिस्क आती है, सॉलिड स्टेट डिस्क आती है, एसएसडी जिसको बोलते हैं वो आती है। इसी में हमारे क्या आती है? पेन ड्राइव आती है, जिसे हम फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। इसी में हमारी ऑप्टिकल डिस्क आती है और ऐसे ही हमारी क्या आती है? ब्लू रे डिस्क। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं वो किस में आती है? हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती है। और एक हमारी फ्लॉपी डिस्क भी इसी में आती है। तो ये जो फ्लॉपी डिस्क भी इसी में आती है, तो ये जो मेमोरी है ये कौन सी है? हमारी सेकेंडरी मेमोरी। लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी हार्ड डिस्क के बारे में। आज जो बात करने वाले हैं हम फ्लॉपी डिस्क के बारे में बात करेंगे। ये क्या होती है, किस तरह से हमें डेटा को स्टोर करने का काम करती है, ये जो काम है किस तरह से होता है इसके अंदर हम इसको जान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? फ्लॉपी डिस्क ये क्या है? एक सर्कुलर डिस्क होती है जो माइलर प्लास्टिक से बनी हुई है। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन है कई बार हमारे एग्जाम्स की प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहा है। इस चीज को हमारे एग्जामिनर ने कई बार पूछा हुआ है कि ये जो फ्लॉपी डिस्क है वो किसकी बनी हुई होती है? मेलर प्लास्टिक के। ये जो मेलर प्लास्टिक है काफी इंपॉर्टेंट होता है इस डिस्क को मैनेज करने के लिए। इसके अंदर क्या होती है? एक आयरन ऑक्साइड की क्या होती है? इसके अंदर आयरन ऑक्साइड की क्या होती है? एक सरफेस होती है जिसके ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं? जो डिस्क होती है उसके ऊपर लगी हुई होती है और उसी डिस्क के अंदर क्या होती है? मैग्नेटिक डिस्क लगी हुई होती है। तो इस सतह पर इसकी सतह जो होती है उस पर क्या होती है? आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई होती है, तो लेयर लगी हुई होती है। ऐसे फ्लॉपी डिस्क को डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो डेटा को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हमारी फ्लॉपी डिस्क का। ऐसे ही जो फ्लॉपी डिस्क है उसी के अंदर किसके रूप में आती है? एक डिस्क के रूप में। ये जो फ्लॉपी डिस्क होती है हमारे पास में इस टाइप की एक फ्लॉपी डिस्क होती है स्क्वायर शेप में, और इसी स्क्वायर शेप के अंदर एक क्या लगी हुई होती है? मैग्नेटिक डिस्क लगी हुई होती है, जो किससे कोटेड होती है? हमारी आयरन ऑक्साइड से कोटेड होती है। दोस्तों, ये जो है ये हमारी क्या है? फ्लॉपी डिस्क। ये जो फ्लॉपी डिस्क है ये हमारी काफी इंपॉर्टेंट है, इसी का हम कई बार यूज करते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क के अंदर हम बात करते हैं इसकी। तो ये जो है ये क्या लगा हुआ है? हमारा मेलर नाम की क्या है? प्लास्टिक शीट है जिससे ये बनी हुई होती है। इसी मेलर नाम की जो प्लास्टिक शीट है इसके साथ में यहाँ पे दो कवर होते हैं फ्लॉपी डिस्क के, और ये जो है ये कौन सी है? मैग्नेटिक डिस्क, जिसके अंदर क्या किया जाता है? डेटा को स्टोर किया जाता है। किसको? डेटा को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मैग्नेटिक डिस्क का यूज करते हैं। मैग्नेटिक डिस्क का हम यूज करते हैं और यही क्या होती है? हमारी मैग्नेटिक डिस्क, जिसके अंदर हमारा क्या होता है? डेटा स्टोर किया जाता है। ये जो हमारी फ्लॉपी डिस्क है अलग अलग टाइप्स की होती है। जैसे हमारी ये जो है मिनी होती है, माइक्रो होती है, और ऐसे ही हमारे पास में कौन सी होती है? लार्ज होती है। तो ये तीन टाइप्स की हमारी क्या होती है? फ्लॉपी डिस्क होती है। ये डिस्क को प्रोटेक्शन करने के लिए कवर होता है, उसके बाद भी ये डिस्क हमारी इस तरह से इस शेप के अंदर पैक कर दी जाती है। ये जो केस बना हुआ होता है किसका? मेलर नाम से प्रोफाइल का बना हुआ होता है। तो ये मेलर नाम की
प्लास्टिक होती है उससे बना हुआ होता है। ये क्या है हमारा फ्लोफी डिस्क होती है। फ्लोफी डिस्क में एक एक्सेस विंडो होती है। कौन सी विंडो? एक्सेस विंडो होती है, जिसका उपयोग डिस्क में डेटा को पढ़ने एवं लिखने के लिए यूज किया जाता है। तो फ्लोफी डिस्क में क्या होती है? एक्सेस विंडो होती है, जो क्या काम करती है इसके अंदर डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए, मतलब रीड एंड राइट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं। इसमें भी जो हमारा डेटा होता है वो किसके अंदर स्टोर किया जाता है? सेक्टर्स और ट्रैक्स में। तो जो डेटा होगा वो किसमें स्टोर होगा? ट्रैक और सेक्टर्स के अंदर स्टोर किया जाता है। ट्रैक और सेक्टर्स के अंदर एक फ्लोपी डिस्क में बने हुए होते हैं और इसी के अंदर डिस्क को क्या करते हैं? इसके अंदर दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। तो ये जो हमारी डिस्क इस टाइप से होती है और इसी के अंदर क्या होते हैं? हमारे सेक्टर्स और सेगमेंट बने हुए होते हैं। इस प्रक्रिया के इस फॉर्मेट के रूप में क्या करते हैं हम इसको जानते हैं। तो यही क्या होती है? हमारी फ्लोपी डिस्क होती है। फ्लोपी डिस्क के अंदर हमारे पास में क्या क्या होती है और किसने इसका आविष्कार किया या किसने इसको इन्वेंट किया, इसके बारे में। सेक्टर्स के संग्रह मतलब कलेक्शंस ऑफ सेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं। जैसे हमारे पास में ये डिस्क है हमारी, कौन सी? मैग्नेटिक डिस्क। इस मैग्नेटिक डिस्क में अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं? सेक्टर्स डिवाइडेड होते हैं और ऐसे ही हमारे क्या होते हैं? सेगमेंट बने हुए होते हैं। इन सेगमेंट्स के अंदर कुछ तो होते हैं सेक्टर्स और यही क्लस्टर होता है। यही क्या होता है? क्लस्टर। मतलब इसके अंदर जो कलेक्शन होता है किसका? सेक्टर्स का, उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्शंस के नाम से जानते हैं। फर्स्ट जो फ्लॉपी डिस्क थी वो किसने बनाई थी? आईबीएम ने बनाई थी। किसने बनाई थी? आईबीएम। इसकी जो साइज थी वो कौन सी थी? 8 इंच की साइज थी और ये कितनी एमएम की थी? 203.2 mm की ये क्या थी? इसकी साइज थी। ये जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारी फ्लैश ड्राइव के बारे में, सॉरी फ्लॉपी डिस्क के बारे में कई बार पूछा हुआ है। और इसको इन्वेंट किसने किया था? आईबीएम ने। कब किया था? ये जो इसके अंदर है ये इसकी साइज है। इसके बारे में फ्लॉपी डिस्क कितने टाइप्स की होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। 3 टाइप्स की हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है। पहली होती है माइक्रो, दूसरी होती है हमारी मिनी और तीसरी होती है लार्ज फ्लॉपी डिस्क। दोस्तों ये जो अलग अलग साइज है इसके अकॉर्डिंग ही इसकी डेटा को स्टोर करने की क्षमताएं होती है। किसकी? फ्लॉपी डिस्क की। ये जो हमारा फ्लॉपी डिस्क होता है इसके अंदर हम अलग अलग टाइप से क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करते हैं। अब यही जो डेटा है हमारा क्या होता है? परमानेंट डेटा स्टोर होता है इसमें। अब फ्लॉपी डिस्क के अंदर जो डायमीटर है वो कितना है? 3.5। किसमें? माइक्रो जो फ्लॉपी है उसके अंदर डेटा है जो कितना स्टोर कर सकते हैं? 1.44 MB या फिर 2.8 MB। मतलब 1.44 MB से लेके हमारे पास में 2.8 MB तक का जो डेटा होता है वो किसके अंदर स्टोर कर सकते हैं? इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसकी जो डेटा स्टोरेज क्षमता है वो कितनी होती है? मतलब इसकी डेटा स्टोरेज क्षमता 3 MB से भी कम होती है। किससे? 3 MB से भी कम होती है। तो फर्स्ट जो कौन सी है? माइक्रो फ्लॉपी, उसकी डेटा स्टोरेज क्षमता क्या होती है? 3 MB से भी कम। इसके बाद में हम बात करते हैं मिनी फ्लॉपी। ये जो मिनी फ्लॉपी है इसकी साइज क्या होती है? 5.2 इंचेस की। ये क्या होती है? इसकी साइज होती है 5.2 इंचेस की इसकी साइज है और इसके अंदर जो डेटा को स्टोर करने की क्षमता है वो कितनी है? 20 MB इसकी क्या है? साइज है। तो ये जो है हमारी कौन सी है? मिनी फ्लॉपी डिस्क है। तो इसी का उपयोग हम किस में करते हैं? डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसी के साथ में हमारे पास में जो है वो कौन सी है? लार्ज फ्लॉपी डिस्क। ये जो लार्ज फ्लॉपी डिस्क है इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 8.0 होता है और यही 8.0 हमारी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है इसकी? 1.20 MB इसकी क्या होती है? स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब जितनी इसकी साइज है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? कम है। लेकिन जो हमारी माइक्रो है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? डेटा को की क्या है? हाई है। तो वो कितनी है? लगभग 3 MB तक की इसकी डेटा की स्टोरेज कैपेसिटी। बाकी अदर्स जो मिनी और माइक्रो है उनकी 1.20 क्या होगी? डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी होगी। इसी के साथ में हम बात करने वाले हैं वो ऑप्टिकल डिस्क की। ये जो ऑप्टिकल डिस्क होता है ये क्या होता है? दोस्तों ये जो ऑप्टिकल डिस्क होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। ऑप्टिकल डिस्क क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज है। मतलब एक क्या करता है? एक हमारे पास में सीडी या डीवीडी, नाम तो सुना होगा दोस्तों आपने। सीडी और डीवीडी क्या होता है? तो ये जो सीडी और डीवीडी होती है यही हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो सीडी होती है इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी को क्या बोलते हैं? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये दोनों हमारे एग्जाम्स के रूप में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही चीज इसके अंदर काउंट की जाती है। अब देखो ऑप्टिकल डिस्क क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज के माध्यम से, जिसे हम ऑप्टिकल डिस्क या फिर ऑप्टिकल स्टोरेज या फिर ऑप्टिकल मीडिया के नाम से भी जानते हैं। इसी ऑप्टिकल डिस्क को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। तो इसको ओडीडी के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, या फिर इसको हम डिस्क ड्राइव के नाम से भी।
तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे डिस्क ड्राइव क्या होती है, इसी के अंदर ऑप्टिकल डिस्क क्या है, ऑप्टिकल मीडिया क्या होती है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव क्या होती है, तो ओडीडी क्या होते हैं। इनकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है और इसको हम क्या कर सकते हैं, ओडीडी के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के नाम से जानते हैं। देखो दोस्तों ये जो है हमारे पास में अलग अलग टाइप्स की क्या है, हमारी ऑप्टिकल डिस्क है। तो ये जो है अलग अलग टाइप्स की ऑप्टिकल डिस्क है। इन ऑप्टिकल डिस्क की जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी, ये भी क्या है हमारी अलग अलग है। ये तो है हमारी सीडी, ये है क्या है डीवीडी, और ये क्या है ब्लू रे डिस्क। तो ये जो है हमारी क्या है, इसको स्टोर करने की कैपेसिटी और क्षमता है। इसी के अंदर हम जो बात करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सीडी का। ऐसे ही हमारे पास में डेटा को स्टोर करने के लिए किसका यूज करेंगे, डीवीडी का। ऐसे ही ये भी क्या है, ब्लू रे डिस्क में भी हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। इसकी जो साइज होती है 750 MB होती है, इसकी 4.7 MB होती है, और इसकी मोर देन 25 GB के आसपास होती है। तो ये जो इसकी डेटा स्टोर करने की क्षमता है वो कितनी है, 2.5 GB तक हमारी ब्लू रे डिस्क की सबसे ज्यादा क्षमताएं होती है। और इसको फ्यूचर में अलग अलग टाइप से क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1960s के अंदर हमारे पास में क्या आ चुकी थी, ऑप्टिकल डिस्क आ चुकी थी, जिससे हम पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में भी जानते हैं। ये जो होती है हमारी क्या होती है, पोर्टेबल सेकेंडरी डिवाइस, मतलब ऐसा स्टोरेज डिवाइस जिसको हम क्या कर सकते हैं, पोर्टेबल। मतलब पोर्टेबल ऐसी चीज होती है हम हमारे कंप्यूटर के अंदर उसको जब रिक्वायरमेंट हो तब क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जब रिक्वायरमेंट नहीं हो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो चीजें होती है ये किसमें होती है, हमारी इसमें। ये कब इन्वेंट हो गई थी, 1960s के अंदर हमने क्या कर लिया था, इसको बना लिया था। तो ये क्या थी हमारी फर्स्ट, कब बन के तैयार हो गई थी, 1916 के अंदर। इसके अंदर जो जेम्स टी रेसलर के द्वारा पहली जो ऑप्टिकल डिस्क थी उसको आविष्कार किया गया। तो फर्स्ट जो ऑप्टिकल डिस्क है उसको किसने बनाया, जेम्स टी रसेल ने। तो क्वेश्चन ये पूछा गया हमारे एग्जाम्स में कि ऑप्टिकल डिस्क का आविष्कार किसने किया, जेम्स टी रसेल ने इसका आविष्कार किया। इसकी डायमीटर और साइज क्या होती है, अलग अलग होती है। 4.7 इंचेस की इसकी साइज होती है, और ऐसे ही हमारे पास में क्या होती है, 12 सेंटीमीटर की होती है। एक ऑप्टिकल डिस्क का जो व्यास होता है वो क्या होता है, हमारा डायमीटर 4.7, अर्थात जो कितने होते हैं, 12 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं। इसी के बाद में हम इसके अंदर दो वर्ड्स को यूज करते हैं, एक तो होता है आर, एक होता है डब्ल्यू। ये जो आर होता है ये तो क्या होता है, रीडर होता है। ये जो हो क्या है, रीडर, ये क्या है, राइटर। तो ये जो राइटर और रीडर है इनका उपयोग हम इसके अंदर करते हैं। डेटा को अगर रीड करना है तो हम रीडर का यूज करेंगे, ऐसे ही हम डेटा को राइट करते हैं तो हम किसका यूज करेंगे, राइटर का यूज करते हैं। तो डब्ल्यू और आर शब्द का उपयोग हम डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी के अंदर डेटा को लिखने की प्रोसेस, मतलब इसी के अंदर हम जब सीडी के अंदर किसी भी प्रकार के जो डेटा होता है उस डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हम किसकी यूज करते हैं, बर्निंग प्रोसेस का यूज करते हैं। तो ये जो बर्निंग प्रोसेस है हमारे कंप्यूटर में काफी इंपॉर्टेंट होती है, और इससे कई बार आपके एग्जाम्स में 50 टाइम अबव क्वेश्चन पूछे हुए। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं वो किसमें होती है, बर्निंग के अंदर होती है। और यही क्या कहलाती है, हमारी डेटा को बर्निंग करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, डेटा में। इससे क्या कर सकते हैं, ऑप्टिकल डिस्क के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। ऐसी ऑप्टिकल डिस्क की जो सरफेस होती है वो किसकी बनी हुई होती है, फेरोमैग्नेटिक सरफेस होती है। कौन सी होती है, फेरोमैग्नेटिक सरफेस। कौन सी होती है, फेरोमैग्नेटिक सरफेस होती है। ये जो ऑप्टिकल डिस्क की सरफेस है वो किसकी बनी हुई होती है, फेरोमैग्नेटिक की। इसी के साथ में इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं जिनका हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या होता है। ये जो ऑप्टिकल डिस्क में भी क्या बने हुए होते हैं, ट्रैक और सेक्टर्स होते हैं, जो ट्रैक को क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटिंग करने के रूप में काम में लिए जाते हैं। मतलब इस टाइप से हमारे क्या होते हैं, इसमें अलग अलग टाइप्स के सेक्टर्स बने हुए होते हैं, सेगमेंट बने हुए होते हैं, जिसके अंदर हमारा डेटा क्या होता है, स्टोर किया जाता है। तो ये जो चीजें होती है वो किसके अंदर होती है, हमारी इसके अंदर, ऑप्टिकल डिस्क के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे ऑप्टिकल डिस्क होते क्या है और कितने टाइप्स के। तो ऑप्टिकल डिस्क है वो क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करता हूँ हमारे पास में ये जो ऑप्टिकल डिस्क है ये क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है। तो हम बात करने वाले हैं सीडी की। तो हमारी जो सीडी है, फिर उसके बाद में है डीवीडी, ऐसे ही हमारे पास में आ जाती है एचवीडी, और ऐसे ही आ जाती है बीआरडी। तो ये जो चीजें हैं वो क्या है, हमारी ऑप्टिकल डिस्क के टाइप से। सबसे पहले हम बात करते हैं सीडी। दोस्तों ये जो सीडी है इसका नाम कई बार हमारे एग्जाम्स में पूछा गया और यहाँ से कई बार हमारे क्वेश्चंस बने हुए, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके नाम से ही
क्या सीधा का सीधा क्या बन जाता है, इसका रूप बन जाता है। इसलिए हम सीडी को क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही हमारे पास में कॉम्पैक्ट जो डिस्क है उसको एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क, जो डेटा को स्टोर करने के लिए रूप में यूज की जाती है। यह फिलिप्स और सोनी द्वारा भी सह विकसित की गई। तो ये दो कंपनियां थी, इनके साथ में हमने क्या कर लिया था, डेवलप कर लिया था। पहली जो हमारी जो फ्लॉपी डिस्क थी वो तो किसने बनाई थी, आईबीएम ने, और जेम्स रसेल ने इसको बनाया था। और इसी के साथ साथ हमारी जो ऑप्टिकल डिस्क थी वो भी इन्वेंट हो गई थी 1916 में। ये जो है हमारी क्या है, सीडी है। ये जो सीडी है ये क्या है, आर का मतलब इसमें रोम होता है, और ये क्या होती है, रीडर होती है। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसको एक बार क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और रीड कितनी भी बार कर सकते हैं। ये दिखने में इस टाइप से होती है। ये जो चीजें दिख रही है इसके अंदर, ये क्या है, सारी सारी इसके अंदर सेक्टर्स और सेगमेंट है। तो ये जो चीजें हैं इस तरह से इसके अंदर क्या होता है, डेटा बर्न किया जाता है। तो इस तरह से इसमें हम क्या कर सकते हैं, डेटा को बर्न कर सकते हैं। ये जो कॉम्पैक्ट डिस्क है इसको 1982 के अंदर क्या कर लिया था, मैन्युफैक्चर कर लिया था। अगस्त 1982 में इसे पहली बार बना लिया गया था। इसके बाद में अक्टूबर 1982 के अंदर जापान के अंदर इसको क्या किया था, रिलीज की गई थी। कौन सी, ये जो है हमारी कौन सी है, ऑप्टिकल डिस्क, जिसे हम सीडी के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर आती है। इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो कितनी होती है, 650 MB से 700 MB तक। 650 MB से इसकी 700 MB तक क्या होती है, इसकी क्षमताएं होती है। और ये बनी हुई किसकी होती है, पॉलीकार्बोनेट से बनी हुई होती है। तो दोस्तों इसके अंदर हमने दो चीजें पढ़ ली, कौन कौन सी, ये क्या होती है, इसकी क्षमता कितनी होती है, 700 MB होती है, या फिर 650 MB से 700 MB तक होती है। ये बनी हुई किसकी होती है, पॉलीकार्बन की। और कब इन्वेंट हो गई थी, 1982 के अंदर हमने इसको बना लिया था। इसका फुल नेम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये जो कॉम्पैक्ट डिस्क है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। तो यही क्या होती है, हमारी सीडी होती है। सीडी रोम, ये जो सीडी आर होती है उसी को सीडी रोम के नाम से जानते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। ये क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ मेमोरी में जो डेटा लिखा हुआ होता है उसको रीड करने का काम करती है। ऐसे ही हमारे पास में क्या होती है, WORM, इससे कई बार हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमारे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया। WORM की फुल फॉर्म बताइए, राइट वंस रीड मेनी। हमारी जितनी भी ऑप्टिकल डिस्क है वो सारी की सारी WORM के प्रिंसिपल पे काम करती है। और यही चीज क्या कहलाती है, WORM। इसी को हम क्या बोलते हैं, राइट वंस रीड मेनी। जिस पे कई बार हमारे एग्जाम्स में अबव 50 टाइम्स क्वेश्चन बने हुए हैं, और ये सीधा का सीधा क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में उठ के आता है। तो ये जो चीजें हैं ये किसमें आती है, हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर आती है। अब देखो इसके बाद में हम जो बात कर रहे हैं CDR की, इसी प्रकार इस डिस्क में लिखी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। मतलब इसका नाम है जैसा WORM, ये मतलब राइट करेगी एक बार और रीड करेगी बहुत बार। मतलब हमने कोई भी डेटा है जो एक बार इसमें लिख दिया वो क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। अब उसको हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। जैसे हमने कई बार देखा होगा, हमारी जो काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो हम इसके अंदर रीड करने के लिए डाल देते हैं, डेटा होता है। हमारी खास तौर से हमारी शादी की जो कैसेट्स वगैरह होती है उनको एक ही बार क्या किया जाता है, राइट किया जाता है, जिसको बर्निंग प्रोसेस कहते हैं। लेकिन उसके बाद में हम इसको कितनी भी बार क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो यही क्या होती है, हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर आती है। और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारे किसके अंदर लागू होता है, हमारी ऑप्टिकल डिस्क के अंदर लागू होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, WORM। ऐसे ही हमारे पास में कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, मतलब आर का मतलब क्या होती है, एक तो रिकॉर्डेबल होती है और एक क्या होती है, रीडर होती है। रिकॉर्डेबल का मतलब भी क्या होता है, हमारे पास में सिंपल जिस चीज को हम रिकॉर्ड कर सके या फिर जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, वो किसमें आती है, हमारी इसी के अंदर आती है। तो इस डिस्क में डेटा को एक बार क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसे ही हमारे पास में इस प्रकार की डिस्क में डेटा को कई बार लिखा जा सकता है। CDR मतलब रीराइटेबल, तो मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा रिपीट कर सकते हैं। एक बार डेटा लिख दिया, फिर उसको कुछ समय बाद हटा दिया, फिर वापस रिपीट कर दिया। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, हमारी CDR। दोस्तों इस टाइप के जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, राइटर होते हैं। जिन राइटर्स का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। यही हमारे क्या होते हैं, रीडर्स होते हैं। ये CD और DVD, आजकल CD और DVD को दोनों को क्या कर सकते हैं, एक ही राइटर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इसी के अंदर हम CD को राइट और रीडर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है, हमारा CD ड्राइव के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं
डीवीडी की। दोस्तों ये जो डीवीडी होती है ये क्या होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये काफी इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्जाम्स से। तो डीवीडी को हम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के रूप में भी जानते हैं। इसकी जो क्षमता है वो लगभग 4.7 जीबी तक होती है। इसके अंदर जो डेटा को स्टोर करने की क्षमताएं होती है वो क्या होती है, जीबी होती है। ये जीबी एमबी ये क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में। इसी के बारे में मैं आपको अगले जो इसके यूनिट्स होगी उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं डीवीडी की। ये जो डीवीडी है सीडी के ही समान होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमताएं क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है, या 7.5 जीबी से क्या होती है, अधिक होती है। और यही चीज ये 7.4 जीबी तक इसकी क्या होती है, स्टोरेज क्षमता होती है। ये है वो क्या है हमारी, क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ये है हमारी डीवीडी। इसी को डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं, इसी को डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं। तो ये जो है हमारी क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से भी जानते हैं। अब देखो डीवीडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, दो तरह के होते हैं, अलग अलग इसकी क्षमताएं होती है। 4.7 जीबी से लेके 17 जीबी तक अभी मार्केट में अवेलेबल है हमारे पास में। जो जीबी है वहां तक हमारे, वहां से लेके कितने, 17 जीबी तक हमारे पास में मार्केट में अवेलेबल है। कौन सी, हमारी डीवीडी। तो ये जो डीवीडी है हमारी यहाँ पे अवेलेबल है। डीवीडी का अलग अलग सेंटीमीटर्स में क्या होता है, 12 सेंटीमीटर्स और 4.7 इंच के अंदर ही इसकी क्या होती है, जो साइज होती है। इसके बाद में डीवीडी के अंदर भी सेम क्या होता है, एक तो होता है रीडर होता है, एक होता है राइटर होता है, और ऐसे ही क्या होता है, एक होता है री राइट टेबल होती है। तो ऐसी तीन टाइप्स की हमारी क्या होती है, सीडी और डीवीडी होती है। रीडर का मतलब जो सिर्फ और सिर्फ रीड करने को काम करेगी, और ये जो काम करती है वो, ये जो प्रिंसिपल कौन सा है, रीड वंस राइट मेनी। तो ये जो है ये क्या है, WORM के नाम से भी जाते हैं इसको, ठीक है, राइट वंस और रीड मेनी के नाम से इसको जानते हैं। ऐसे ही हमारे पास में ये क्या करती है, राइट करने का काम करती है, और ये क्या होती है, रीराइटेबल, मतलब आप इसमें राइट कर सकते हो और फिर इसी को क्या कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो। इसके बाद में जो हमारे पास में थर्ड है वो क्या है, ब्लू रे डिस्क। ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे, इसकी जो क्षमताएं होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसकी जो क्षमताएं हमारे मार्केट में 50 जीबी, 25 जीबी से हमारे पास में 50 जीबी तक, ऐसे करके ये हमारे पास में 180 जीबी तक भी क्या है, हमारे मार्केट में अवेलेबल है। इससे ज्यादा भी हमारे मार्केट में अवेलेबल है। तो ये जो चीजें हैं वो क्या होती है, हमारी ब्लू रे डिस्क होती है। इनकी क्षमताएं हमारे पास में अलग अलग होती है। ये सिंगल लेयर भी होती है और ड्यूअल लेयर भी होती है। तो कौन कौन सी, ये जो ब्लू रे डिस्क है ये क्या होती है, हमारी सिंगल लेयर और ड्यूअल लेयर के नाम से भी इसमें काउंट की जाती है। तो ये जो चीज है वो किसमें आती है, हमारी ब्लू रे डिस्क। दोस्तों ये जो ब्लू रे डिस्क होती है कैसी होती है, ये जो है हमारी क्या है, ब्लू रे डिस्क है। इसकी जो क्षमता है वो कितनी है, 25 जीबी तक की इसकी क्या है, क्षमताएं होती है। इसके अंदर जो डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी है वो काफी अच्छी होती है, और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम इसमें आसानी से स्टोर करके हमारे पास में डेटा को एक तरह से ऑफलाइन भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो चीज थी वो क्या थी, हमारी ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क के बारे में एक लाइन और है, इसमें डिस्क में डेटा को लिखने के लिए नीले रंग की लेजर किरणों का, मतलब इसके अंदर हम ब्लू लेजर जो किरणें होती है उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चीज है वो कौन सी होती है, हमारी ब्लू रे डिस्क है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं एचवीडी। एचवीडी का मतलब क्या होता है, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। तो ये भी हमारे पास में क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जो क्या करती है, डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। तो एचवीडी की जो क्षमताएं होती है वो कितनी होती है, 100 जीबी से लेके हमारे पास में 150 जीबी तक की जो क्षमताएं होती है वो किसकी होती है, एचवीडी। ये क्या होती है, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क के नाम से जानते हैं। ये इस टाइप से हमारी क्या होती है, एचवीडी होती है। तो इसी की जो डेटा स्टोरेज क्षमता है वो कितनी होती है, 100 जीबी से लेके 150 जीबी तक की इसकी क्षमताएं होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में हम जो बात करते हैं अदर जो फ्लैश ड्राइव्स होती है वो कौन कौन सी है हमारी, उनके बारे में। दोस्तों ये जो फ्लैश मेमोरी है इसका मतलब क्या है, फ्लैश स्टोरेज। मतलब इसके अंदर कोई भी डेटा है जो आप एक बार इंस्टॉल कर सकते हो, फिर इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, उसे हटा के वापस क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब डेटा को आप एक बार इसमें इंसर्ट कर दो, फिर वापस जब तक यूज ना आए तब तक इसको यूज करो, और फिर जब यूज आए तब यूज कर लो, जब नहीं आए तब इसको हटा सकते हो। जिस तरह से इसको क्या किया जाता है, फॉर्मेट किया जाता है। हमारे मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ये सारी की सारी फ्लैश ड्राइव के ऊपर ही बेस होती है। सबसे पहले फ्लैश मेमोरी को क्या करते हैं, एक प्रकार की कौन सी मेमोरी भी बोलते हैं, फ्लोटिंग गेट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये जो फ्लोटिंग गेट मेमोरी है इसके बारे में हमारे पास में कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फ्लोटिंग गेट मेमोरी कौन सी होती है, इसका जो आविष्कार हुआ था कब हुआ था, 1980s में। किसने बनाया था, तोशिबा के नाम से इसमें बना लिया था। ये जो बात करती है ये किसके ऊपर काम करती है,
डबल ईपी रोम के अंदर। दोस्तों जब मैंने आपको रोम पढ़ाया था तब मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था। ईपी रोम क्या होती है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के ऊपर क्या होती है, ये बेस होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लैश मेमोरी। ये जो क्या है, हमारी फ्लैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो ये है हमारी पेन ड्राइव, ये हमारे कार्ड्स होते हैं, ये एसडी कार्ड्स होते हैं। ऐसे ही हमारे पास में ये मेमोरी कार्ड्स के नाम से भी जानते हैं, ये एसडी कार्ड्स होते हैं। तो मतलब ये सारे के सारे कार्ड्स होते हैं वो कौन से होती है, स्टोरेज डिजिटली ऐसे कार्ड्स होते हैं हमारे पास में। तो ये जो फ्लैश मेमोरी के अंदर आते हैं, इनका उपयोग हम कंप्यूटर के अंदर करते हैं। पीडीए मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में करते हैं, डिजिटल ऑडियो प्लेयर्स के अंदर करते हैं। जैसे हमारे पास कोई वॉकमैन हुआ, ये इस टाइप से कोई सीडी प्लेयर हुआ, डीवीडी प्लेयर हुआ, इस टाइप के जो प्लेयर्स है उनमें कैमरे में डिजिटल कैमरा हुआ, हमारे फोन हुए, इस टाइप्स के वीडियो गेम्स वगैरह हो गए। इनको रोबोटिक्स में इनमें डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर किसी प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये जो चीज है ये किसमें आती है, फ्लैश ड्राइव के अंदर आती है। अब हम बात करते हैं पेन ड्राइव की। दोस्तों ये जो पेन ड्राइव होती है हमारी क्या होती है, यूएसबी होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये क्या करती है, डेटा को स्टोर करने का काम करती है। ये कौन सी डिवाइस है, पोर्टेबल डिवाइस। दोस्तों ये जो पोर्टेबल डिवाइस है इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है पेन ड्राइव का, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसको यूएसबी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये क्या करती है, एक प्लग पोर्टेबल है। प्लग पोर्टेबल मतलब जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है हम इसको क्या कर सकते हैं, प्लग इन कर सकते हैं, और जब हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती तब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, पीडी के नाम से भी जानते हैं, या फिर पेन ड्राइव के नाम से, या फिर इसको फ्लैश मेमोरी कहते हैं। ये जो है हमारी पेन ड्राइव है, इसके अंदर हमारे पास में कुछ डेटा को स्टोर करने की क्षमताएं होती है। इस जो पेन ड्राइव की कैपेसिटी वो कितनी, 4 GB। हमारे पास में 1 TB तक की भी हमारे पास में क्या मिल जाएगी, पेन ड्राइव मिल जाएगी, जिसके अंदर डेटा को स्टोर करने की क्षमताएं अलग अलग होती है। हर पेन ड्राइव की अलग अलग होती है और इनको यूज किया जाता है। इसी का नाम क्या होता है, हमारा पेन ड्राइव, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव। यूएसबी स्टिक के नाम से भी जानते हैं, ये थंब पेन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। इसमें आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो फिंगरप्रिंट की भी आ चुकी है, और ये भी बेस होती है वो किसके ऊपर होती है, डबल ईपी रोम के ऊपर बेस होती है। इसके बाद बात करते हैं हमारी मेमोरी कार्ड की। दोस्तों ये जो हमारे मेमोरी कार्ड है ये एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, जैसे हम हमारे फोन्स के अंदर लगाते हैं, तो जिसका उपयोग हम मल्टीमीडिया फाइल्स को, डेटा को, या किसी भी सॉन्ग वगैरह को, वीडियो को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें होती है वो इसमें यूज की जाती है। ये इसका जो टाइप्स है वो कौन सा है, वोलेटाइल टाइप्स की होती है, और इसके अंदर हम डेटा को आराम से स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों इस टाइप्स की जो हमारे डेटा को स्टोर करने वाले डिवाइस है इसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो एसडी कार्ड भी बोलते हैं। तो यही क्या होती है, हमारी क्या होती है, एसडी कार्ड के नाम से जानते हैं, और इसी को हम मेमोरी कार्ड भी कहते हैं। तो दोस्तों ये जो है हमारी क्या है, मेमोरी कार्ड। इसके बाद है मेमोरी कार्ड को फ्लैश कार्ड के रूप में भी जानते हैं। फ्लैश कार्ड मतलब इसमें डेटा रख सकते हैं, डेटा को हटा सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है हम डेटा के पूरे पार्ट को ही रिमूव करें। इसके अंदर आप इंडिविजुअल चीजों को भी क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। यही चीज हमारी किसमें आती है, इसके अंदर आती है। मेमोरी कार्ड होते हैं जो आमतौर पर कैमरे के अंदर, फोन जैसे छोटे छोटे जो पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसी के अंदर एक मेमोरी और है जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर यूज होती है। वो कौन सी होती है, रैम के अंदर कैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। कैश मेमोरी की जो स्पीड होती है वो कौन सी होती है, हाई स्पीड मेमोरी होती है। ये क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में काफी ज्यादा हाई होती है। इसको प्राइमरी मेमोरी की तुलना में अधिक तेज भी मानते हैं, मतलब जो मेन मेमोरी होती है उससे भी काफी तेज होती है। इसके सीपीयू के उस भाग में रखा जाता है जहां पे हमारा सीपीयू क्या होता है, सबसे ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, डेटा को यूज करने का काम करता है, या फिर जहां से डेटा बार बार इस्तेमाल किया जाता है। तो यही मेमोरी कौन सी होती है, हमारी कैश मेमोरी होती है। दिखने में इस टाइप से होती है कैश मेमोरी, और यही जो है ये इसका प्रोसेस होता है सीपीयू, और हमारी जो मेन मेमोरी होती है इन दोनों के बीच में जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, हमारी कैश मेमोरी। ऐसे ही हमारे पास में ये क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को एक्सेस करने के लिए काफी हेल्प करती है हमारी कैश मेमोरी। एक्सपेंसिव होता है और इसके अंदर जो डेटा यूज करते हैं हम वो काफी एक्सपेंसिव, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होती है। तो ये जो सारी की सारी चीजें थी वो हमने यहाँ से बता दी। इसकी स्पीड एंड परफॉर्मेंस काफी हाई होती है। ऐसे ही जो कैश मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, मतलब ये डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं करती। ये डेटा को क्या करती है, टेम्परेरी स्टोर करती है। जो वर्सेटाइल टाइप्स की होती है, मतलब जिसमें डेटा स्टोर किया और फिर कुछ टाइम के बाद भी क्या कर देगी, डेटा को हटा देगी। तो ये जो चीजें हैं ये कौन सी है, कैश मेमोरी के अंदर आती है। ये रैम के ही पार्ट होता है। तो कैश मेमोरी सीपीयू के बीच में क्या करती है, बफर के रूप में काम करती है। दोस्तों ये जो बफर वाला रूप है इसके बारे में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए हमारे एग्जाम्स के इंपोर्टेंट से भी ये क्या है,
काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में जो रजिस्टर्ड मेमोरी है ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। हमारे जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए एंड ट्रांसफर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं रजिस्टर्ड मेमोरी का, जो डेटा को हमारे सीपीयू। ऐसे ही हमारे पास में वर्चुअल मेमोरी आ जाती है। ये जो वर्चुअल स्टोरेज है वो क्या काम करता है? वर्चुअल मेमोरी एक तरह से स्टोरेज स्कीम है, मतलब स्टोरेज करती है ये कहाँ पे? डेटा को स्टोर करती है। जैसे हमारे पास में क्लाउड स्टोरेज होता है ना, तो ये जो क्लाउड स्टोरेज है उसी की तरह हम इसका यूज करते हैं। ये क्या है? वर्चुअल स्टोरेज होते हैं। आभासी तौर पे हमारे फोन्स वाले आजकल हमें वर्चुअल मेमोरी देते हैं, 1 GB 2 GB 15 GB, जिस तरह से हमें गूगल ने दी हुई है क्लाउड स्टोरेज के रूप में। ये सारी मेमोरी कौन सी होती है? वर्चुअल मेमोरी के अंदर आती है। ये जो मेमोरी है इसका क्या है? एक मेन मेमोरी को ही पार्ट होता है। तो ये भी है किसकी तरह? मेन मेमोरी का ही पार्ट होता है। इसमें बड़े बड़े प्रोग्राम्स को क्या करते हैं? पेज और सेगमेंट्स में क्या करते हैं? विभाजित किया हुआ होता है, और इसी के अंदर हम क्या करते हैं? डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो है इसी के अंदर प्रोग्राम्स क्या होते हैं? एग्जीक्यूट किए जाते हैं। ये जो है हमारी इसके अंदर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। जब प्रोग्राम्स का आकार प्राइमरी मेमोरी के स्पेस से क्या होता है? बड़ा होता है, तो इसके अंदर सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या हो जाती है? ऑटो शिफ्टिंग होके हमारी मेमोरी क्या हो जाती है? एक्सटेंड हो जाती है। दोस्तों आज के टाइम पे आपने देखा होगा अलग अलग टाइप्स के जो फोन होते हैं उनकी रैम क्या होती है? 8 GB होती है, लेकिन वो एक्सटेंड होके कितनी जीबी तक हो जाती है? 12 GB तक। तो ये जो एक्सटेंड है ये किसके अंदर से यूज कर लेती है? हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है उसके अंदर से हम इसको यूज कर लेते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड रैम के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो मेमोरी है इसी के अंदर आती है। चलिए इसके बाद में मेमोरी की जो यूनिट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये जो मेमोरी की यूनिट्स है काफी इंपॉर्टेंट होती है। हमारे कंप्यूटर्स के अंदर हम जो डेटा को स्टोर करते हैं वो सारी की सारी किसमें यूज करते हैं? मेमोरी यूनिट्स के अंदर बांटते हैं। तो ये जो है हमारी क्या है? मेमोरी की यूनिट्स है। इसी के अंदर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे सारी की सारी मेमोरीज को एक बार में क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले एक बिट जो होती है वो सबसे पहले हमारे पास में होता है बाइनरी नंबर, ये 0 और 1। ये जो बाइनरी नंबर्स होते हैं इनसे क्या बनता है? एक बिट बनता है। क्या बनता है? एक बिट। अब ये जो एक बिट है, ऐसे 4 बिट मिलके हमारे पास में क्या बनते हैं? जब हमारे पास में 4 बिट मिल जाएंगे तो हमारे पास में एक निब्बल का निर्माण हो जाएगा। किसका? एक निब्बल बन जाएगा, और इसी निब्बल्स के अंदर हमारे पास में क्या होता है? 4 बिट। अब ऐसे 8 बाइट, तो ऐसे जो 8 बिट्स होते हैं, तो ऐसे 8 नंबर्स मिलके हमारे पास में किसका निर्माण कर देंगे? इसका निर्माण कर देंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? बाइट्स की जगह बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिट। तो ये जो बिट होते हैं ये किसके अंदर आते हैं? इसके अंदर आते हैं। ऐसे ही हमारे पास में फिर क्या हो जाती है? केबी हो जाती है। मतलब ऐसे 1024 क्या बाइट मिलके हमारे पास में किसका निर्माण कर लेते हैं? हमारे पास में मेगा बाइट का निर्माण कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक केबी भी बोलते हैं और एक जीबी भी बोलते हैं। मतलब एक केबी मतलब किलो बाइट इसका नाम है। ऐसे ही 1000 जो चॉइस है हमारे पास में 1024 केबी होगी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एक एमबी बोलते हैं। और ऐसे ही 1024 जो एमबी होगी हमारे पास में वही क्या होती है? हमारी 1 जीबी कहलाती है। तो ये जो है इसकी क्या है? मेमोरी है। और इसी को हम क्या करते हैं? एक एमबी को हम 1024 केबी बोलते हैं, ऐसे ही 1 जीबी को हम क्या बोलते हैं? 1024 एमबी बोलते हैं। और ऐसे ही 1 टीबी के अंदर क्या होती है? 1024 क्या होती है? जीबी होती है। ऐसे ही हमारे पास में पेटाबाइट हो जाती है, एक्साबाइट हो जाती है और जोटाबाइट हो जाती है। तो ये जो सारी की सारी यूनिट्स है वो हमारी कहाँ किसकी है? हमारे पास में हमारी मेमोरी की यूनिट्स है, जो काफी हमारे एग्जाम से क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।